किसान भाइयों और बहनों, क्या आप अपनी उपज को अच्छे मूल्य पर बेचना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आप बीज का व्यापार खुद ही कर पाएं? अगर हाँ, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। अगर कुछ छोटी छोटी बातों का आप लोग ख्याल रखें तो आप अपनी उपज को बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं बेचने के लिए। फसल की कटाई आप यंत्रों के द्वारा जैसे प्रतिवर्ष कराते हैं, उसी प्रकार से आप उसकी कटाई करवाएं और उसके बाद में आप उसे घर लेके आएं। आप उसकी थ्रेशिंग करें यानी गहाई करवाएं, उसकी उड़ावनी करें। उड़ावनी से आपकी फसल साफ हो जाती है, इसकी सफाई हो जाती है। जो मिट्टी है, धूल है, इसके कण, जो भूसा है, वो भूसा इत्यादि सब फसल से या आपकी उपज से दूर हो जाता है, आपकी उपज साफ हो जाती है। लेकिन किसान भाइयों और बहनों, इतना ही काफ़ी नहीं है। इसके अलावा आपको एक चीज़ और करनी पड़ेगी और वो है इसकी ग्रेडिंग। ग्रेडिंग यानी आपकी उपज को श्रेणियों में बांटना होगा। तो वो कैसे करेंगे? इसके लिए हमें ग्रेडर का उपयोग करना पड़ेगा। ग्रेडर कई प्रकार के होते हैं। एक ग्रेडर जो शायद आप लोग सब लोग जानते होंगे, उसको बोलते हैं स्पाइरल ग्रेडर, जो कि कृषि विभाग से आप लोगों ने शायद पाए भी होंगे, कई घरों में आपने देखे भी होंगे। स्पाइरल ग्रेडर धातु की बनी एक ऐसी संरचना है जिसमें ऊपर से आप अपनी उपज को डालते हैं और वो उपज ऊपर से नीचे की ओर गोल गोल घूमते हुए आती है और नीचे धूल, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, छोटे जो दाने हैं वो बड़े दानों से अलग हो जाते हैं। बड़े दाने अलग निकलते हैं, कंकड़ पत्थर अलग निकलते हैं, छोटे दाने इसमें से अलग निकलते हैं। इस प्रकार से ये 2 से 3 प्रकार के अलग अलग श्रेणियों में आपकी उपज बढ़ जाती है। लेकिन स्पाइरल ग्रेडर में केवल और केवल आप जो गोल आपकी उपज है, गोल दाने हैं, उन्हीं को आप श्रेणीबद्ध कर सकते हैं। लेकिन जो लंबे दाने हैं उनके लिए आप स्पाइरल ग्रेडर का उपयोग नहीं कर सकते। लंबे दाने वाली उपज को आप कैसे ग्रेडिंग करेंगे? इनको ग्रेडिंग करने के लिए आपको चाहिए है छन्ना। छन्ना भी कई प्रकार के आते हैं। एक वो छन्ने होते हैं जो कि छोटे आकार के होते हैं और जिसे हाथ द्वारा ही चलाया जाता है। इसको चलाने में थोड़ा सा समय ज़रूर लगता है क्योंकि ये छोटे छन्ने हैं और इसमें जो बड़े दाने हैं वो छोटे दानों से अलग किए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको तेज़ काम करना है तो आप झूला छन्ना का उपयोग कर सकते हैं। झूला छन्ना और कुछ नहीं बल्कि बड़े छन्ने होते हैं जिन्हें 2 लोग मिल के चलाते हैं, आमने सामने से पकड़कर उसे डुलाते हैं और उसमें भी उपज जो होती है वो छोटे और बड़े दानों में अलग हो जाती है। नीचे आप दरी या कोई पन्नी बिछा दें और उसमें आप इसे अपनी उपज को छान सकते हैं और छान कर आप बड़े बड़े दानों को अलग कर सकते हैं, छोटे दानों को आप अलग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप पैडल चलित यानी जैसे साइकिल होती है, छन्ने में एक तरह से साइकिल जुड़ी हुई होती है, आप साइकिल के पैडल को चलाते हैं तो उससे छन्ना चलना शुरू हो जाता है। इसमें 2 से 3 अलग अलग प्रकार के छन्ने लगे होते हैं। ये इस छन्ने की खासियत होती है। जब आप पैडल चलाते हैं तो ये सारे छन्ने हिलने शुरू होते हैं। इसमें जो उपज होती है वो छन्ना शुरू हो जाती है। इसमें जो उपज है और जो कंकड़ पत्थर या गंदगी है वो सब 2-3 श्रेणियों में अलग अलग हो जाती है, जिन्हें आप अलग अलग जगह से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा छन्ना है। और इसी तरह से एक मोटर चलित यानी विद्युत चलित छन्ना भी होता है जिसमें आपको पैडल लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। उसमें आप विद्युत की मदद से मोटर चलाते हैं और मोटर की मदद से ये छन्ना चलता है। और जब ये छन्ना आप चलाते हैं तो इसमें भी 3-4 प्रकार के छन्ने लगे होते हैं, तो आपकी उपज 3-4 प्रकार से अलग अलग श्रेणियों में बढ़ जाती है। जो सबसे प्रथम श्रेणी का सबसे अच्छा आपकी उपज है जो कि छनी हुई है, जिसके दाने बड़े हैं और चमकदार हैं, इसको भी आप अलग साफ बोरी में पैक करके अभी रख दें। उसे आप बाजार में ना बेचें। और जो द्वितीय श्रेणी के और तृतीय श्रेणी के बीज हैं या उपज है उसको लेके आप अभी बाजार में बेचें। असल में अगर जब आप तुरंत अपनी उपज को लेके बाजार में जाते हैं तो उस समय आवक बहुत ज़्यादा होती है उपज की, और आवक ज़्यादा होने की वजह से दाम कम मिलते हैं। तो उस समय आप क्या बेचें? उस समय आप द्वितीय और तृतीय श्रेणी की उपज को ही बेचें।
प्रथम श्रेणी अभी आप अपने पास रखे रहें। और ध्यान रखें, प्रथम श्रेणी में से आप अगले वर्ष का बीज अपने लिए 1 बोरी, 2 बोरी, 3 बोरी, जितना भी चाहिए उसे आप सुरक्षित रखें, उसे आप हाथ भी ना लगाएं, उसको एकदम सुरक्षित रखें, उसमें दवाई रखें और उसे आप अपने पास में अगले वर्ष के लिए सुरक्षित रखें। उसी वर्ष आप अन्य किसानों के साथ में बीज के रूप में इसकी अदला बदली कर सकते हैं। गांव में एक चलन है कि अगर आप 1 किलो बीज किसी किसान को, जरूरतमंद किसान को देते हैं तो बदले में वो आपको 1.25 किलो या 1.5 किलो अन्न आपको देता है। इस तरह से आपस में आप व्यापार कर सकते हैं। या इस बीज को अगर आप अगले वर्ष तक सुरक्षित रखते हैं, अगले मौसम तक सुरक्षित रखते हैं, तो आप बीज के तौर पे किसानों को ऊंचे दाम पर इस बीज को विक्रय कर सकते हैं और इस तरह से आप अपनी उपज से ज्यादा लाभ ले सकते हैं। तो इन बातों का आशा है आप लोग ख्याल रखेंगे और उसी उपज से आप ज्यादा से ज्यादा धन लाभ कर पाएंगे, ज्यादा पैसा कमा पाएंगे, अपना बीज खुद बना पाएंगे, समृद्धि लाएंगे, साथ ही अपने साथियों को बीज उपलब्ध करा के उनके खेतों में भी आप समृद्धि ला पाएंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे आप ज़रूर लाइक का बटन दबा के लाइक करें, इसको अपने साथियों के साथ में आप शेयर करें, साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों, नमस्कार।